गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजक्शंस एंड, बट, और। ये 3 कंजक्शंस आपके इस चैप्टर में दी गई है जो कि आपके सिलेबस में है। हम इन तीनों कंजक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से और कैसे यूज़ की जाती है। कल हमने वर्ड फॉर्मेशंस स्टडी किया था, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, आपने उसका होमवर्क भी पूरा कर लिया होगा और लर्निंग वर्क भी साथ साथ चल रहा होगा, ऐसा मैं आपसे आशा करती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो ये सारा कुछ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमने कितना कुछ ऑनलाइन स्टडी किया था। ओके, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक कंजक्शंस है। कंजक्शंस में हमें 3 टाइप की कंजक्शंस मिल रही है, एंड, बट, और। ठीक है, हम तीनों कंजक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ये सेंटेंस, द डॉग इज़ अ फेथफुल एंड इंटेलिजेंट एनिमल। डॉग जो है वो फेथफुल और इंटेलिजेंट एनिमल होता है। ठीक है, यहाँ डॉग के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डॉग जो है फेथफुल एनिमल और इंटेलिजेंट एनिमल होता है। डॉग फेथफुल भी होता है और इंटेलिजेंट एनिमल भी होता है। ठीक है, तो देखिए एंड का यूज़ इसमें कहाँ कैसे हुआ है कि जब हम 2 इन्फॉर्मेशंस को या फिर 2 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को किसी सेंटेंस में ऐड करते हैं, उस वक्त हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं? एंड कंजक्शंस का। कौन से का? एंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट टू गो टू प्ले बट आई एम सिक। मैं खेलने जाना चाहता हूँ बट आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। अब देखिए इसमें 2 डिफरेंट कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन ये है कि वो खेलने जाना चाहता है और दूसरी कंडीशन ये है कि वो बीमार है। तो जब हम डिफरेंट कंडीशंस को ऐड करते हैं, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? बट का यूज़ करते हैं। ओके, किसका? बट। नेक्स्ट देखिए, इज इट थर्सडे और फ्राइडे टुडे। क्या दिया हुआ है? इज इट थर्सडे और फ्राइडे टुडे। आज थर्सडे है या फ्राइडे है। देखिए और का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ और टू सिग्निफाई एन अल्टरनेट और ऑप्शन। हम और का यूज़ करते हैं ऑप्शंस को सिग्निफाई करने के लिए, ऑप्शंस के बारे में बताने के लिए या फिर अपनी चॉइसेस को बताने के लिए हम और का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें 3 तरह के कंजक्शंस मिल रहे हैं, एंड, बट, और। एंड का यूज़ हम इंफॉर्मेशंस के लिए करते हैं, बट का यूज़ हम डिफरेंट कंडीशंस एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, और का यूज़ हम किस लिए? अल्टरनेट और ऑप्शंस को या फिर अपनी चॉइसेस बताने के लिए करते हैं। देखिए एंड, बट, और, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस रीड करते हैं। द वर्ड्स एंड, बट, एंड, और आर कंजक्शंस एंड कनेक्टिंग वर्ड्स। जो वर्ड्स है ना, ये एंड, बट, और, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं या फिर कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स जो है वो 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को या फिर 2 शॉर्ट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पर, अ कंजक्शंस कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस। कंजक्शन जो है वो कनेक्ट करता है वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और शॉर्ट सेंटेंसेस को, छोटे सेंटेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी यूज़ और टू शो ए चॉइस बिटवीन 2 और मोर ऑप्शंस। हम और का यूज़ कब करते हैं? चॉइस बताने के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में चॉइस बताने के लिए करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ। व्हाट वुड यू प्रीफर, एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या लेना पसंद करोगी, चॉकलेट या फिर आइसक्रीम। ओके, यहाँ चॉइसेस दी जा रही है, ऑप्शन दिया जा रहा है कि चॉकलेट खाओगे या फिर आइसक्रीम खाओगे। ओके, तो हमने कौन से कंजक्शन का यूज़ किया? हमने यहाँ और कंजक्शन का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर, वी यूज़ एंड टू कंबाइन सिमिलर आइडियाज़ और टू ऐड इन्फॉर्मेशन। हम एंड का यूज़ सिमिलर आइडियाज़ के लिए या फिर इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए करते हैं, यानी 2 तरह की इन्फॉर्मेशन हो या 2 से ज़्यादा तरह की इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में बतानी हो या सिमिलर आइडियाज़ देने हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं।
चलिए इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। दिस फ्राइडे इज़ अ हॉलीडे एंड आई वुड लाइक टू गो टू द फेयर। अब देखिए दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। पहली कि इस फ्राइडे को क्या है, हॉलीडे है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या दी जा रही है कि मैं मेले में जाना पसंद करूँगा। ठीक है, तो यहाँ दो तरह की इन्फॉर्मेशन है और दोनों को ऐड किया गया है, और ऐड करने के लिए हमने कौन से कंजक्शन का यूज़ किया है, एंड कंजक्शन का। ठीक है, तो जब दो इन्फॉर्मेशंस हो या दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हो, इनको जब ऐड करना हो तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, एंड कंजक्शन का। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर, वी यूज़ बट टू शो अ डिफरेंस और एन अपोजिट आइडियाज़। हम बट का यूज़ करते हैं डिफरेंस, यानी डिफरेंस अंतर बताने के लिए, और एन अपोजिट आइडियाज़ अलग अलग आइडियाज़ बताने के लिए। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस के लिए, डिफरेंट सिचुएशंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। रोहन प्लेज वेल बट ही इज़ एन इम्पेशेंट प्लेयर। रोहन जो है अच्छा खेलता है, बट ही इज़ एन इम्पेशेंट प्लेयर। रोहन अच्छा खेलता है लेकिन वो इम्पेशेंट प्लेयर है, मतलब धैर्य नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ दो तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दो तरह की सिचुएशंस है। पहली वो अच्छा खेलता है, दूसरा कि वो इम्पेशेंट प्लेयर है। दो अपोजिट आइडियाज़ को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है किससे, बट। कौन सा कंजक्शन यूज़ किया है यहाँ हमने, बट कंजक्शंस को यूज़ किया है। ओके, आई होप आपको एंड, बट और तीनों का यूज़ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड, दो एक्सरसाइजेस हैं, दोनों को हम कंप्लीट करते हैं। ब्लैंक्स हैं, आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करनी है एक्सरसाइजेस, क्योंकि ब्लैंक्स जब दिए होते हैं तो हम बुक में ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है ये आपकी। ठीक है, हम उसे कंप्लीट करते हैं। ओके, यस, देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है, आपको इनके अंदर एंड, बट और ये तीन कंजक्शंस आपको दे गए हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे इन सेंटेंसेस में वो आपको इसके अंदर फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। देखिए शिवम और नितिन दोनों के बारे में ऐड किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, एंड कंजक्शन का। फर्स्ट सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, एंड, क्योंकि हम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। ओके, शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 देखिए फिर, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली डैश ही डजेंट गो देयर। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली, उसके सारे फ्रेंड्स डेली स्कूल जाते हैं। ठीक है, डैश ही डजेंट गो देयर, वह नहीं जाता है। अब देखिए दो डिफरेंट सिचुएशंस बताई जा रही है। पहली सिचुएशन उसके सारे फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं, दूसरी सिचुएशन वो स्कूल नहीं जाता है। और हमने क्या पढ़ा था, जब डिफरेंट सिचुएशंस हो, डिफरेंट कंडीशंस हो, तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, बट। कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, बट कंजक्शन का। ओके, BUT, बट कंजक्शन का हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 3, द एफिजेस कैच फायर बर्न टू एशेज। एफिजेस कैच फायर बर्न टू एशेज। एफिजेस ने यानी पुतलों ने फायर को कैच किया, बर्न टू एशेज, और जलने लगे या राख में बदल गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दो इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है। पहली कि एफिजेस ने फायर को कैच किया, और दूसरी क्या बताया जा रहा है कि वो फिर जल गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है, और हमने पढ़ा था जब दो इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एंड। कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एंड कंजक्शन का। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें कौन सा कंजक्शन यूज़ करना है, एंड कंजक्शन। ओके, चलिए फोर्थ नंबर देखिए फिर, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, यू आर सो टॉकेटिव। दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है, यू आर सो टॉकेटिव,
तुम बहुत बातें करते हो। अब देखिए दो डिफरेंट सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन क्या कह रही है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, और दूसरी सिचुएशन क्या कह रही है कि तुम बातें बहुत करते हो। तो दोनों सिचुएशन क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट सिचुएशन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, यस, बट कंजक्शन का। यस, हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, बट का। किसका, बट, BUT, बट का यूज़ करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट 5th नंबर देखिए, ही रिटर्न्स होम डैश decides to go to school daily. He returns home, decides to go to school daily. वो घर आता है, ठीक है, decides to go to school daily, और डिसाइड किया कि वो डेली स्कूल जाने का उसने निश्चय कर लिया। अब दो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या बताया जा रहा है कि वो घर आता है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन में क्या बताया जा रहा है कि वो डेली स्कूल जाता है, यानी जाने का उसने निश्चय किया है। तो दो इन्फॉर्मेशन को जब हम ऐड करते हैं तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, एंड कंजक्शन का। कौन से, एंड। ओके, तो 5th नंबर में हम क्या ऐड करेंगे, एंड। नेक्स्ट 6th नंबर देखिए, मुशकराज वॉज हैप्पी डैश प्लीज्ड विद गजराज। मुशकराज वॉज हैप्पी, मुशकराज जो है खुश था, डैश प्लीज्ड विद गजराज, और गजराज से भी प्रसन्न था, गजराज से भी खुश था। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है। पहली बात कि मुशकराज जो है खुश था, और प्लीज्ड विद गजराज, और गजराज से भी खुश था। तो दो इन्फॉर्मेशन को जब ऐड किया जा रहा है तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एंड का। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, एंड का। 6 नंबर क्वेश्चन में हम कौन से कंजक्शन का यूज़ कर रहे हैं, एंड कंजक्शन का। ठीक है, फिर 7 नंबर देखिए, वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स डैश नॉट। वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट। अब देखिए इसमें दो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम नहीं सोचते कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, हमारा घर का जो काम है, वो हमारी जॉब्स है या नहीं है। दो तरह के अल्टरनेट हैं, जॉब्स है या नहीं है। जब अल्टरनेट मिलते हैं, हमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, और। तो हम 7 नंबर में कौन से कंजक्शन का यूज़ करेंगे, और का। ओके, अब 8 नंबर देखिए, जनरली शेल इज़ यूज्ड विद आई डैश वी। जनरली शेल जो है वो यूज़ किया जाता है किसके साथ, आई और वी के साथ। दो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है कि शेल का यूज़ आई के साथ भी किया जाता है और वी के साथ भी किया जाता है। और जहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एंड का। कौन से कंजक्शन यूज़ करेंगे, एंड। ओके, चलिए लेट्स मूव टू 9 नंबर क्वेश्चन। कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग, यू विल फॉल डाउन। जब उड़ते हैं तो आप अपना मुंह बंद रखना, यू विल फॉल डाउन, वरना तुम नीचे गिर जाओगे। देखिए दो ऑप्शंस हैं, जब उड़ें तो या तो अपना मुंह बंद रखना या फिर तुम नीचे गिर जाओगे। तो देखिए दो तरह की कंडीशंस दी गई हैं, दो तरह के ऑप्शंस, सिचुएशन मिल रही है दो तरह की। तो ऐसे में हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं और का। किसका यूज़ करेंगे, और का, क्योंकि दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, या तो उड़ते वक्त मुंह बंद रखना वरना नीचे गिर जाओगे। ठीक है, 10 नंबर देखिए फिर, दे अफेक्ट आवर लंग्स मसल्स, दे अफेक्ट आवर लंग्स डैश मसल्स। वे अफेक्ट करते हैं, हमारे प्रभाव डालते हैं लंग्स पे, फेफड़ों पे, डैश मसल्स पे भी। अब दोनों इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है कि वो प्रभाव डालता है, हमारी लंग्स पे भी प्रभाव डालता है और मसल्स पे भी। तो जब दो इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एंड कंजक्शन। कौन से कंजक्शन यूज़ करेंगे, एंड। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, वी प्लेज नेवर टू च्यू गुटका टबैको अगेन। वी प्लेज नेवर टू च्यू गुटका टबैको अगेन। हम शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम कभी भी गुटखा या टबैको नहीं चबाएंगे।
ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, दो इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है कि गुटखा भी नहीं खाएंगे और टबैको भी नहीं खाएंगे, सॉरी टोबैको भी नहीं खाएंगे। तो जब दो इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जाता है तो हम कौन सी कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एंड कंजक्शन का। ठीक है, आई होप आपको ये सारे समझ आ रहे होंगे कि हमने किस में कौन सी कंजक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। ठीक है, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली बट, ठीक है, लेकिन वो नहीं जाता है। द एफिसेस कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, और राख में जलने लगी, राख में बदल गई। दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया बट यू आर सो टॉकेटिव। ये एक अच्छा आइडिया है लेकिन तुम क्या हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हो। ही रिटर्न्स होम डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली। वो घर वापस आया और उसने डिसाइड किया कि वो डेली स्कूल जाएगा। ओके, मुशकराज वॉज हैप्पी एंड प्लीज्ड विद गजराज। मुशकराज जो है हैप्पी था और गजराज से खुश था। वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट। ठीक है, हम नहीं सोचते कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हमारी जॉब्स है या नहीं है। जनरली शेल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी। शेल जो यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ में। कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग और यू विल फॉल डाउन। अपना मुंह बंद रखना जब हम उड़ें या फिर तुम गिर जाओगे। ठीक है, तो आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। आप इन्हें अपनी बुक में मेरे साथ साथ फिल करते जाना और प्लस लर्न भी बहुत अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर अपने। देखिए सेंटेंस नंबर 12। द पुलिस warned her not to run after the vehicle dash she did not listen to them। पुलिस ने वार्न किया था उसे कि नॉट टू रन आफ्टर द व्हीकल, व्हीकल के पीछे मत भागो। डैश शी डिड नॉट लिसन टू देम, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी। तो दो तरह की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, दो कंडीशंस है। पहली पुलिस ने मना किया, दूसरा उसने नहीं सुना। जब दो तरह की कंडीशन हम यूज़ करते हैं तो हम दो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास, तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, बट का। तो 12 नंबर में हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, बट। ओके, फिर 13 नंबर देखिए। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, कालीबाई फेल डाउन अनकॉन्शियस डैश डाइट। कालीबाई फेल डाउन, कालीबाई गिर गई, अनकॉन्शियस होकर, बेहोश होकर, डैश डाइट, और डाइट मर गई। तो दो इन्फॉर्मेशन है, पहली वो अनकॉन्शियस हुई, दूसरी उनकी डेथ हो गई। तो ऐसे में हम कौन सी कंजक्शन का यूज़ करते हैं, एंड। तो 13 नंबर में हम कौन सी कंजक्शन यूज़ करेंगे, एंड का। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए। द गाइड गोट इन टू द ड्राइवर सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू डैश रोशनलाल वॉज वेरी इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ। अब देखिए इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहली कि गाइड जो है कार के अंदर सीट पे बैठा, ड्राइवर सीट पे, ताकि उसे सारी नई चीज़ें समझा सके उस कार के बारे में, दिस कार को डू, और ये कार कैसे काम करती है वो बता सके। लेकिन रोशनलाल जो था वो कार को खुद से चलाने के लिए इतना इम्पेशेंट हो रहा था कि वो उसकी बात सुन नहीं रहा था। तो दो तरह की इन्फॉर्मेशन है। पहली, ड्राइवर गाइड जो है वो ड्राइवर सीट पे बैठा था उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उसे सब कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए। और दूसरी, रोशनलाल वॉज वेरी इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ, और रोशनलाल जो है वो उस कार को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। तो जहाँ डिफरेंट कंडीशंस आ रही है, डिफरेंट सिचुएशंस आ रही है, वहाँ हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वहाँ बट। तो हम 14 नंबर क्वेश्चन में कौन सी कंजक्शन यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट 15 नंबर। दे हैव वंडरफुल बॉडीज डैश माइंड्स डैश दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर्स। दे हैव वंडरफुल बॉडीज, उनके पास वंडरफुल आश्चर्यजनक बॉडीज़ है, मतलब शरीर है, माइंड है।
देखो दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उनके पास आश्चर्यजनक बॉडीज़ भी है और माइंड भी है। जब दो इन्फॉर्मेशंस को ऐड किया जाता है तो हम कौन से कंजक्शन का यूज़ करते हैं? एंड कंजक्शन। तो हमने 15 नंबर में फर्स्ट में कौन सी कंजक्शन यूज़ की? बॉडीज़ एंड माइंड। ठीक है, फिर डैश दे डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर। अब दो डिफरेंट कंडीशन आ गई। पहले में बताया जा रहा है कि उनके पास वंडरफुल बॉडीज़ है और माइंड्स है, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर की बात नहीं सुनना चाहते हैं। अब ये डिफरेंट कंडीशन हो गई, तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया? बट का यूज़ किया। 15 नंबर क्वेश्चन में बट का यूज़ किया। ठीक है, फिर 16 नंबर देखिए, सून द पेपर वर्क वॉज ओवर, द कार वॉज हिज। सून जल्दी ही पेपर वर्क जो है वो ख़त्म हो गया और कार उसकी हो गई। तो देखिए दो इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया है कि पहले में क्या बताया गया है कि पेपर वर्क जो है वो ख़त्म हो गया और कार उसकी हो गई। तो जब हम दो इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं आपस में तो हम किसका यूज़ करते हैं? एंड का। तो 16 नंबर क्वेश्चन में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एंड का। ओके, फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट रीच्ड द ग्रैंड शोरूम। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट डैश रीच द ग्रैंड शोरूम। देखिए दो इन्फॉर्मेशन है। पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि उसने अपने आप को अच्छे से तैयार किया उस मोमेंट के लिए, ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो ग्रैंड शोरूम के अंदर पहुंचा। दो इन्फॉर्मेशन है, पहला वो तैयार हुआ और दूसरा ग्रैंड शोरूम में पहुंचा। जब हम दो इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो हम एंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़ डैश द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़। वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़। हमें किस पर गर्व है? चित्तौड़गढ़ पे और उसके ब्रेव वॉरियर्स पे, उसके ब्रेव योद्धाओं पे, मेवाड़ के ब्रेव योद्धाओं पे भी हमें क्या है? गर्व है। तो दो इन्फॉर्मेशन ऐड की जा रही है। पहली हमें चित्तौड़गढ़ पे प्राउड है, दूसरी उनके ब्रेव वॉरियर्स पे भी हमें प्राउड है। तो हम दो इन्फॉर्मेशन को जब ऐड करते हैं तो हम यूज़ करते हैं एंड। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी हेल्प टू कीप आवर स्कूल डैश कॉलोनी क्लीन। हाउ कैन वी हेल्प टू कीप आवर स्कूल डैश कॉलोनी क्लीन। हम कैसे मदद कर सकते हैं हमारे स्कूल को और कॉलोनी को साफ रखने में? देखिए दो इन्फॉर्मेशन है, पहला स्कूल साफ रखने में, दूसरा कॉलोनी साफ रखने में। तो दोनों को ऐड किया गया है, दोनों इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने को, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, ऐड किया जा रहा है। तो हम किसका यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करें। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सरिता डैश राबिया आर गुड फ्रेंड्स डैश दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस दे स्टडी साइंस मैथ्स डैश इंग्लिश टुगेदर। देखिए ये सैम्पल पेपर है आपका, 2017 में ही क्वेश्चन आया था आपका कि सरिता डैश राबिया आर गुड फ्रेंड्स। अब सरिता और राबिया दोनों के बारे में बताया जा रहा है, दोनों के बारे में ऐड किया जा रहा है कि वो दोनों गुड फ्रेंड्स हैं। जब वहाँ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऐड होती है, तो हम कौन सी कंजक्शन का यूज़ करते हैं? एंड का। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंट आ गया है कि पहले में बता दिया कि दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, आगे वाले में बताया कि दोनों अलग अलग विलेजेस में रहती है। तो अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, डिफरेंट कंडीशन सिचुएशंस मिल रही है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? बट का यूज़ करेंगे। दे स्टडी साइंस मैथ्स डैश इंग्लिश टुगेदर। वो स्टडी करते हैं साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश टुगेदर। कौन सा आएगा? एंड। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर देखिए, मीना डैश रिहाना आर गुड फ्रेंड्स। मीना एंड रिहाना आर गुड फ्रेंड्स बट दे रीड इन डिफरेंट क्लासेस। लेकिन वो अलग अलग क्लासेस में पढ़ती है। देखिए बोर्ड पेपर में आया हुआ है आपका 2017 में। 22 नंबर देखिए, आई टेक राइस एंड चपातीज़ इन माई लंच। देखिए दो तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं अपने लंच में क्या खाता हूँ? राइस और चपातीज़। ठीक है, आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज जो है वो माइंड में क्लियर हो गई होगी। चलिए अब मैं बुक में फिल करके भी आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपके लिए वर्क करना थोड़ा इजी हो जाए। ये मैंने समझाने के लिए साथ साथ में लिखा था। अभी मैं बुक में फिल करके बताती हूँ आपको कि किस तरह आपको आपका वर्क जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, यस, देख लीजिए अब मैंने आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिए हैं।
आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बुक में वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे साथ साथ जब मैं पढ़ा रही थी वो कर लेते। अगर आपको उस तरह करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपके लिए ये वर्क कंप्लीट कर दिया है। आप इसे देखकर अपनी बुक में ये वर्क कर सकते हैं। और पहले जो मैंने आपको एंड बट और के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, उनकी जो डेफिनेशंस आपको बताई थी, किस तरह से यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो सब आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो आपकी बुक के अंदर फिल करने के लिए स्पेस दे रखा है, तो आप बुक में फिल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने वर्क करवाया है आपको, वो आपको सारा अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, आई होप आप बहुत अच्छे से वर्क करेंगे अपना सारा, प्लस इन्हें समझने की कोशिश करेंगे और लर्न करेंगे। समझ नहीं आने पर प्लीज़ आप व्हाट्सएप करके कॉल करके पूछा कीजिए। ओके, ठीक है। चलिए, आज का आप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम जो है मिसिंग लेटर्स पढ़ेंगे, और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में एक बार आप अपने आप से मिसिंग लेटर्स ज़रूर रीड करना, ताकि जब मैं आपको रीड करवाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, थैंक यू।